हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तरफ भी घूमती है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो जो ग्लोब का वो वृत्त होता है, जैसे कि ये ग्लोब है, तो इसका ये जो वृत्त होगा वो जो है दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। हम आगे देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है और पृथ्वी घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है समय, उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखिए ये पिक्चर, ये हमारा जो पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी इस पे झुकी हुई है और इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो घूर्णन के समय जो पृथ्वी का ये वाला भाग सूर्य के सामने होगा, जैसे इधर देखिए पृथ्वी का ये भाग जो है ये सूर्य के सामने है, तो यहाँ पे दिन होगा। पर पृथ्वी का जो ये आधा भाग है ये सूर्य के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे रात होगा। तो यही होता है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब घूमती है। सोचिए, आर्यभट्ट आज के नहीं है, बहुत समय पहले के हैं और उन्होंने तभी ये चीज़ बता दी थी कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, और उसका जवाब भी यहाँ पे दे दिया गया है और ये रहा इसका जवाब। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो हमने पहले पैरा में ये पढ़ा था कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे होते हैं और वही 6 घंटे 4 साल के बाद जुड़कर 24 घंटे और बनाते हैं, जो हमारा लीप ईयर होता है। ये देखिए पिक्चर में पृथ्वी का परिक्रमण दिखाया गया है और जब पृथ्वी का परिक्रमण होता है तो ऋतुएं कैसे बदलती हैं। जैसे पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उससे दिन और रात होती है, लेकिन पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब यहाँ पे पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के आधे हिस्से में इधर सूर्य की रोशनी तो बहुत सीधी पड़ रही है, पर आधे हिस्से में इधर सूर्य की रोशनी नहीं है। तो यही इधर हमारा 6 महीने का दिन होता है और इधर हमारा 6 महीने का रात होता है। अब सूर्य से इसकी दूरी काफ़ी है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु है। जिधर रात है उधर शीत ऋतु है और जिधर दिन है उधर ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। फिर हम आते, और ये घटना है 22 दिसंबर की।
फिर हम आते हैं अगले 21 मार्च की घटना पे। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है और पृथ्वी परिक्रमण भी करती है। तो जब पृथ्वी परिक्रमण करते-करते सूर्य के ये उत्तर में आती है, तो पृथ्वी का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये सूर्य के सीधे सामने आ जाता है और ये हिस्सा जो होता है वो सूर्य के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रात होगी और यहाँ पे दिन होगा। और आपको पता है कि जहाँ दिन होती है वहाँ यहाँ पे दिन होगा, इसलिए यहाँ पे शरद ऋतु और इधर वसंत ऋतु हो जाएगा। फिर हम आते हैं इधर, यहाँ पे देखिए ये 21 जून की घटना है। उत्तर अयनांत, ये दक्षिण अयनांत है, ये उत्तर अयनांत है। तो इसमें हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधे हिस्से पे एकदम सीधे पड़ रही है। फिर हम आते हैं 23 सितंबर की घटना पे, जिसे विषुव कहा जाता है। तो 23 सितंबर की घटना में देखिए उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु है। तो यहाँ पे भी सूर्य की रोशनी सीधे इस भाग पे पड़ रही है, तो इसके लिए यहाँ पे दिन और यहाँ पे रात होगा। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, जो मैंने आपको पिछले पिछले पैरा में बताया था। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अभी हमने जो पिक्चर देखा था 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, तो दीर्घ वृत्ताकार होता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, उसकी दिशा नहीं बदलती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण की वजह से होता है, ना कि घूर्णन की वजह से। तो इस चीज़ को हमें ये ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो 21 हमने जो पिक्चर देखा था उसमें आपने देखा था कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो हमने देखा था उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत, वहाँ 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, तो उसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। तो देखिए ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ठंडी में क्रिसमस मनाया जाता है और बाकी देशों में भी ठंड में ही क्रिसमस मनाया जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट हमें नोट करना है। आगे आते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव की स्थिति क्या होती है? अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विषुव क्या है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि पृथ्वी पर दिन और रात जब बराबर होते हैं तब उसे विषुव कहा जाता है।
और वो कब होता है 21 मार्च, 22 मार्च या 23 सितंबर को होता है। तो ये 2 दिन होते हैं जब विषुवत की स्थिति होती है, जब दिन और रात एक बराबर होते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम आगे आते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये भी एक फैक्ट है जो हमने पढ़ा है, इसे भी ध्यान रखना है। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम लगती है या ऐसा लगता है कि नहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी था एनसीईआरटी में सब कुछ यहाँ पे है। मैंने कोई भी लाइन को हटाया नहीं है इसमें से, सब कुछ यहाँ पे है। तो ये आपके रिवीजन के पर्पज़ से आपको बहुत काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।